मई 2020 बुधवार हो चुका है और जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस बुलेटिन अपडेट में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तो दरअसल आपको पता होगा कल शाम को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं। देश भर में लॉकडाउन 4 का ऐलान भी हो चुका और इसी बीच दोस्तों राहत पैकेज का ऐलान भी हो चुका। इन सब के बीच भी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान भी आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बैंक खाता वालों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एक एक करके सभी खबरों को जानेंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलते हैं आपको अपडेट की तरफ है। तो अभी दोस्तों इस बीमारी के आंकड़ों की अगर अपन बात करें ना तो देश भर में इस बीमारी से अब तक जान जाने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा 2293 हो चुका, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु में अब स्थिति गंभीर चल रही है। टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 70,756 तक पहुंच चुका। ये स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की डिटेल्स हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज दोस्तों 1026 नए मामले देखे गए, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान, जबकि 53 लोग इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की भूमि, श्रमिक, नकदी और कानून के लिए एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान हो चुका। कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 8 बजे जब देश को संबोधित किए थे, उस दौरान ही उन्होंने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया था। हमने भी आपको DLS न्यूज के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग करके लाइव प्रसारण भी बताया था। तो ऐसे में दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया ना, उसमें किन किन लोगों को क्या क्या फायदा मिलेगा, इसकी थोड़ी मैं आपको डिटेल जानकारी बता देता हूँ। तो दरअसल आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया गया है। जानिए किसानों और नौकरी पेशा वालों के लिए कैसे इस पैकेज में खास चीजें रही है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, पटरी पर वापस लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का तो ऐलान कर दिया। ये 20 लाख करोड़ रुपए सूक्ष्म लघु मंझोले उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के लिए भी है। इसके अलावा दोस्तों ये पैकेज उस श्रमिक और किसान के लिए भी है जो हर हालात हर मौसम में दिन रात देशवासियों के लिए परिश्रम कर रहे हैं। ये ईमानदारी से टैक्स भरने वाले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी है और उद्योग जगत के लिए भी है। यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने सभी क्षेत्रों में राहत पैकेज को बांटा है ताकि हर क्षेत्र के लोगों को इसका फायदा मिल सके। अब दोस्तों इस राहत पैकेज की डिटेल से घोषणा जो है ना, आज 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। इस पैकेज के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी जी ने यह भी कहा कि इस चीन से शुरू हुई बीमारी, वायरस की जो महामारी है, इससे भी हम लड़ते रहेंगे। इसके लिए आप मास्क का इस्तेमाल करें और 2 गज दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने लक्ष्यों को नहीं भूल सकते हैं। हम देश को आगे बढ़ाना भी जारी रखेंगे, ये कहना है पीएम मोदी जी का। और इसीलिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की है। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक पैकेज है ना दोस्तों, ये पैकेज भारत के GDP का करीब 10% है और इन सब के जरिए देश के विभिन्न वर्गों को, आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को और 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। किसानों के लिए क्या खास होगा, छोटे उद्योगों के लिए क्या खास होगा, नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए भी क्या खास होगा, जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिटेल जानकारी जब आज दिन में दोस्तों वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी जारी करेंगे ना, तो इसमें 18 मई से वापस लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने जा रहा। लेकिन ये पहले से बिल्कुल पूरी तरह से अलग होगा। 18 से पहले आपको नए नियम कानून कायदे बता दिए जाएंगे और उसी के अनुसार लॉकडाउन 4 में आपको उन नियम कानून कायदों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा लॉकडाउन 3 में भी सरकार ने अलग अलग जोन में बांटा था देश को, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन वगैरह में, और उसके अनुसार लॉकडाउन 3 को 17 मई तक बढ़ाया गया, राइट। अब इसी तरह से लॉकडाउन 4 में कुछ और नए नियम है, जिनमें पहला इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सिस्टम, चौथा है वाइब्रेंट डेमोग्राफी और पांचवा दोस्तों डिमांड व सप्लाई चेन का चक्र। इन 5 पिलर पर हमारे भारत देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कुछ 10 पॉइंट्स में खास बातें भी आप भारत को लेकर देख सकते हैं जो पीएम मोदी जी ने बताई है। भारत के पास पहले N95 मास्क भी नहीं बनते थे। भारत अब रोजाना 2 लाख PPE किट और N95 मास्क बना रहा, तो ये भारत का एटलीस्ट विकास हुआ। साथ ही दोस्तों भारत की प्रगति में हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत विश्व कल्याण की बात करता है। भारत हमेशा वो काम करता है दोस्तों जो मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकते हैं। और ऐसे में सबसे अच्छी बात तो यह है कि हम भारतीय नागरिक हैं। हिंदुस्तानी होने का भी हमें अपने आप पर गर्व है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी है, दिल से भारतीय नागरिक होने के नाते एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के कुछ प्रमुख दूसरी हेडलाइंस न्यूज और बड़ी खबरों पर, जिसमें मौसम समाचार जानेंगे, आज के ताजा सोना चांदी के भाव भी जानेंगे। आइए बात करते हैं। अगली खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों की सैटेलाइट की तस्वीरों से खुलासा हुआ, भारत से 684 किलोमीटर दूर कृत्रिम द्वीप बना रहा है चीन। जहां चीन और भारत के बीच कुछ मसला चल रहा था कल से, आपको पता होगा। इस समय जहां पूरी दुनिया इस बीमारी के वायरस के संकट से जूझ रही है ना, वहीं चीन भारत से 684 किलोमीटर दूर पर एक कृत्रिम द्वीप भी बना रहा। चीन साउथ चाइना सी की तर्ज पर हिंद महासागर में एक नया द्वीप बनाकर भारत के सामने सीधे तौर पर सामरिक चुनौती पेश कर रहा। इसका खुलासा हाल ही में सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए हुआ। अच्छा, चीन और भारत के बीच अभी एक और मसला चल रहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि चीन से हुई झड़प तो भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट ने एक मुक्का में चीनी मेजर की नाक से खून निकाल दिया। दोस्तों देखिए, आप बड़ी खबर देखिएगा। ये हेडलाइंस न्यूज आज आपको कई जगहों पर देखने को मिल जाएगी। सिक्किम में अतिक्रमण कर रहा था चीन, तब भारतीय लेफ्टिनेंट ने एक मुक्के में चीनी मेजर को कर दिया था चित्त, बेहोश कर दिया था। आखिर भारत की औकात हाथों हाथ देख ही ली चीन ने। तो दोस्तों ये कुछ चीन और भारत के बीच मसला चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा आप देखिए दोस्तों, भारत की ओर से जब चीन को मुंहतोड़
तोड़ जवाब दिया गया ना, तब चीन ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। तो देखिए आप, की सीमा पर भारतीय सैनिकों से भिड़ंत के बाद चीन के बदले सुर और करने लगा शांति की बात। अब आया ना लाइन पे। जहां भारत और चीन सैनिकों के बीच जब भिड़ंत हुई तो इसको लेकर चीन ने अपनी सीधी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बॉर्डर पर उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लीजियान ने हाल ही में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बारे में कहा कि दोनों देशों को अपने मतभेदों को ठीक तरह से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन सीमा पर तैनात हमारे सैनिक बॉर्डर पर शांति और धैर्य रखते हैं, तो अब मुक्का खा के जब सुधरे तो पहले से ही लाइन में रहना चाहिए ना। चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक ऐसा ही मसला देख पा रहे कि लद्दाख LAC के पास दिखा चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय फाइटर जेट ने भी तभी तुरंत उड़ान भर ली थी और कुल मिलाकर के चीन अब लाइन में आ चुका है। और साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र की सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की इजाजत दे दी है। जी हाँ, अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है और लॉकडाउन 4 भी लागू होगा। इस दौरान दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार ने शराब, वाइन वगैरह की इनकी ऑनलाइन डिलीवरी की इजाजत दे दी है। आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकारी खजाने को जो नुकसान हो रहा था, लिहाजा इन बातों को देखते हुए महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानें खोलने की तो इजाजत दी थी, लेकिन अब तो महाराष्ट्र सरकार ने शराब की होम डिलीवरी की भी इजाजत दे दी। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, राजस्थान में इसके मामले 4126 हो चुके हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा 42 नए पॉजिटिव केस मिले पिछले 24 घंटों में, जबकि जयपुर में 25 संक्रमित मिले। 4 की स्वर्ग सिधारने की खबर है। ये राजस्थान का स्टेटस चल रहा है। वही दोस्तों भारत में भी इसके आंकड़े अनऑफिशियल बढ़ने की खबर जो वो 73,981 तक पहुंच चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिकवरी रेट लगातार बेहतर हो रहा है। ये 73,981 दोस्तों ऑफिशियल डेटा नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है ना वो अभी भी 70,756 ही है, 70,756। लेकिन अनऑफिशियल मीडिया में जो डेटा चल रहे हैं 73,981 चल रहे हैं और रिकवरी रेट चल रही है दोस्तों 31.7% है। चलिए साथ ही अगली खबर आप देख पा रहे दुनिया भर में इसके आंकड़ों की अगर बात करें तो 42,72,000 से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। ब्रिटेन में जान जाने वालों का आंकड़ा 40,000 के भी पार पहुंच चुका है। और इसी बीच अगली खबर आप देख पा रहे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को है इन 5 बातों का खौफ और उनकी नींद भी उड़ चुकी है। जी हाँ, इमरान खान ने दोस्तों जब से पाकिस्तान की बागडोर संभाली तब से पाकिस्तान दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा। इमरान खान बड़े बड़े वादे करके सत्ता में तो आ गए लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहे हैं। और ऐसे में अभी जो चीन से शुरू हुई इस वायरस की महामारी का समय चल रहा, इस दौरान भी इमरान खान सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। इमरान खान डरे हुए नजर आ रहे हैं। 1-2 नहीं बल्कि 5 ऐसे खौफ हैं जिन्होंने इमरान की नींद उड़ा रखी है। इमरान खान की सत्ता खतरे में है। पहला तो दोस्तों इस चीन से शुरू हुई महामारी से पाकिस्तान की तबाही हो रही है, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। भारत पर जो ये छेड़खानियां कर रहा है, भारत का भी इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। इस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी बहुत ज्यादा गंभीर चले, लेकिन फिर भी पाकिस्तान घुसपैठियां करता हुआ नहीं रुकता और यही वजह है दोस्तों की पाकिस्तान की हालत ऐसी बनी रहती है। चलिए छोड़ो यार फालतू की बातें, अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी। जहां चीन से शुरू हुई इस महामारी की वजह से दोस्तों विदेश में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी के मिशन वंदे भारत का दूसरा फेज 16 मई को शुरू होगा। यह फेज 7 दिन यानी कि 22 मई तक चलेगा और इस दौरान 31 देशों से तकरीबन 150 फ्लाइट आएंगी। सबसे ज्यादा 13 फ्लाइट अमेरिका से आएंगी। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है। वंदे भारत मिशन का पहला फेज 7 मई को शुरू हुआ था और अब ये सेकंड फेज में किन किन देशों से फ्लाइट्स आएंगी तो इसकी जानकारी और डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर आ रही दोस्तों की सोने की कीमतों में आया फिर से उछाल। क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल सोने की कीमतों में आज एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोने की कीमतों में 125 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ऐसे में आप देखिए दोस्तों अभी जो देश और दुनिया में ये हालात चल रहे हैं, अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर हो रही है और ऐसे में सोने की कीमत आने वाले दिनों में 46,300-400 तक पहुंच सकती है। और ऐसे में दोस्तों अभी इन हालातों में भी आपको क्या सोना खरीदना चाहिए, तो एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा दोस्तों की इस महामारी के दौर में भी सोने को खरीदने पर हाँ कही है एक्सपर्ट ने, क्योंकि अभी और भी सोने में मजबूती खातों में जमा होगा पैसा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आप या फिर आपका कोई परिचित प्राइवेट जॉब में है और वायरस संकट के चलते नौकरी चली गई है तो ऐसे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हालात को देखते हुए सरकार आपको पूरे 2 साल तक आर्थिक मदद करती रहेगी। ESIC ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए जानकारी दी है कि नौकरी छूटने पर किस तरह आपको आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राइवेट सेक्टर के जॉबलेस लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसको लेकर ESIC ने एक ट्वीट भी किया है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इसके तहत आप ये जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाएं ताकि आपको ऐसे ही मोबाइल पर ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।